सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो है पोस्ट आई है। 1276 पद है उसमें, और इसकी फॉर्म की फ़ीस जो है 1180 रुपये है। और इसका एग्ज़ाम CBT हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसकी योग्यता BSc नर्सिंग JNM और इसके इक्विवेलेंट जो कोर्सेस होते हैं उनके तहत होगी। सैलरी लगभग 70,000 अप्रॉक्सीमेटली होगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये 70,000 के आसपास प्लस में ही ये सैलरी होगी, इससे कम नहीं होगी। तो ये परमानेंट जॉब होगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब है। तो आइए इसके डिटेल्ड में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें फॉर्म भरने के लिए लिंक कहाँ और कैसे कब मिलेगा, इस पर बात नहीं की गई होगी। तो आइए हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से 20 तारीख को। ये 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन शॉर्ट में जारी किया जाता है। इसका 7th पे मैट्रिक्स जो है रहता है और CBT के माध्यम से कहा गया कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो है ये जारी किया जाएगा, और जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर रहेगा। तो यहाँ पर आइए, फिर इसके न्यूज़पेपर में आप देखिए 1276 नर्सों की भर्ती होगी। KGMU में नर्सों के पद जो खाली हैं 1276 पदों पर भर्ती होगी। KGMU के वेबसाइट पर मिलेगा, और कहा गया इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन होगा वो 2 दिन में जारी और अपलोड कर दिया जाएगा लिंक। अब ये तो बात हो गई आवेदन जानकारी के लिए, बाकी डिटेल्स इन्होंने बताया। अब आइए इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख। अब देखिए कुछ चीज़ें और शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखते हैं। ये डिपार्टमेंट नेम रहेगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU। पोस्ट डिटेल है नर्सिंग ऑफिसर नाम है इसका। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1276। एज लिमिट रहेगी इसकी 21 से 35 वर्ष। नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया 22/6 को। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, इसे स्टार्ट जुलाई में किया जाएगा, यानी ये जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर हो गया। क्लोजिंग डेट भी जुलाई में ही रहेगी। लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी भी जुलाई में ही रहेगी, यानी सारी डेटें लगभग जुलाई में ही रहेंगी। जो एग्ज़ाम होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरेंगे, और जॉब लोकेशन होगी KGMU, यानी आपको जो नौकरी करनी होगी वो KGMU लखनऊ में ही आप करेंगे। तो क्लियर हो गया। अब ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो हमने इन शॉर्ट में आपको बताया, उसे आप यहाँ डिटेल्ड में देख सकते हैं। देखिए, ये नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, सिस्टर ग्रेड 2 के नाम से जाना जाता है। ये डेट इसकी 22 तारीख रही जो अभी हमने आपको बताया। लोकेशन इसकी वही रहेगी। क्लियर हो गया। CBT के माध्यम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और इसकी वेबसाइट है, इसी पर आप फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन जुलाई में भर पाएंगे, अभी नहीं। अभी कोई लिंक नहीं, जुलाई में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अभी कोई भी लिंक एक्टिव नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसका जो पेपर मोड होगा, और यहाँ कहा गया कि रिजर्वेशन अप्लीकेबल ओनली फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स, और जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बाकी लोग फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का बेनिफिट्स उन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं उन्हें ही मिलेगा। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम विल बी इंग्लिश एंड ओनली, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ओनली, यानी दोनों लैंग्वेज में आपको ये फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिलिंग डिटेल्स ऑनलाइन होगी, अपलोड फ़ोटो होगा, डेबिट कार्ड से फ़ीस देनी होगी। फ़ीस कितनी देनी होगी, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। उसके पहले आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लीजिए जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई। नर्सिंग ऑफिसर्स का ये पद है। SC की 268, 26 ST की, 344 OBC की, 128 EWS की, 510 अनरिजर्व रहेंगी। टोटल आपकी ये रही, और इसका ग्रेड पे ये रहा जो हमने सैलरी आपको 70,000 के आसपास बताई। इसी में बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, उसकी अलग से 15 पोस्ट हैं। इस बैकलॉग की अलग से 15 हैं। इसमें आप देखेंगे कि 11 और 4 वैकेंसी आपको OBC की और SC की मिलेंगी। तो ये हो गया, वही पोस्ट है, वही सारी चीज़ें हैं, बस इसमें ये बैकलॉग भर्ती है। तो ये चीज़ें आप इन्हें क्लियर कर ली होगी, यहाँ पर समझ गए होंगे पूरी बात। यहाँ एप्लीकेशन
फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो फीस दी गई है वो फीस अनरिजर्व्स के लिए आप देखिए 1180 देना है, ओबीसी डब्ल्यूएस को 1180 देना है, एससी एसटी हैंडीकैप्ड के लिए 708 रुपये यहाँ पर देना है। तो ये तो इस फॉर्म की फ़ीस हो गई। अब आगे आ जाइए, जो क्योंकि इसका एग्ज़ाम सीबीटी के माध्यम से होना है तो वो डिटेल्ड में आप समझेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आप समझ लीजिए। देखिए नर्सिंग ऑफिसर्स जो ग्रेड है उसमें बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यहाँ पर, और रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नर्सिंग ऑफिसर्स जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है उसके लिए भी यही एलिजिबिलिटी है। इसमें प्रीवियसली नोन एज सिस्टर ग्रेड सेकेंड, तो ये चीज़ें हो गई, जिसकी गाइडलाइन दी गई। एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2023 से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, कंप्यूटर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा, हॉल टिकट मिलेगा, उसके आधार पर आप जाएंगे। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। ठीक, ये इसके मार्क्स दिए गए हैं। ये इधर सब सिलेबस दिया गया है कि किससे किससे कौन कौन सा एग्ज़ाम आएगा। 60 नंबर आपके होंगे, पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। निगेटिव मार्किंग, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी इस एग्ज़ाम में, और वो भी आपकी होगी 1/3, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर एग्ज़ाम में होगी। आप क्लियर समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हो गई। 100 नंबर का है, सबसे एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे। आपके टोटल मार्क्स 100 होंगे। इस तरीके से आपने चीज़ों को देखा, समझ लिया होगा। क्वालिफाई करने का जो तरीका है वो 50% ही होगा, यानी आप 50% नंबर लाएंगे तभी आप अगले राउंड में जाएंगे। रिजल्ट होगा, डिक्लेयर होगा, बाकी चीज़ें उसी तरीके से होंगी। तो ये आपने डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी यहाँ पर देख लिया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप समझ लिए। ये लिंक जुलाई में एक्टिव होगा, जुलाई में ही आप भर पाएंगे। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा हम अपने चैनल पर बताएंगे किस प्रकार किन किन स्टेप्स का फॉलो करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, या तो आप इस पर्टिकुलर विजिट करते रहे इस वेबसाइट पर, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो है लिंक आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, उससे आपको आसानी होगी, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।